बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज की जो अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 8 जजेस की 14 सितंबर की जो वजाहत है उसको मुस्तरद कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने उस वजाहत को मुस्तरद करते हुए फिर से दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रजू किया है और ये कहा है कि वो जो 14 सितंबर को जो 4 सफ़हात की वजाहत जारी की गई जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अमल दरामद पर ताखीर का जिम्मेदार ठहराते हुए संगीन नतज की धमकियां दी गई, थ्रेट किया गया, उस सवाल से इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वो वजाहत गैर कानूनी है, उस वजाहत का कोई जो है वजूद नहीं था। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी उस वजाहत पर भी नजर सानी करे। और यूं जो है वो इलेक्शन कमीशन ने 12 जुलाई का जो फैसला था, मुख्तसर फैसला, उस पर भी जो है नजरसानी की दरख्वास्त दायर की। फिर उसके दरमियान जो है वो एक जो बच्चा पैदा हुआ तफसीली फैसले से पहले 14 सितंबर को, जब पार्लिमान का सेशन जो है वो चल रहा था और जिसमें मुजव्वज़ा आईनी तरमीम जो है वो पेश होनी थी, और उस मुजव्वज़ा आईनी तरमीम को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इन 8 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान की जानिब से 4 सफ़ात की एकदम वजाहत आई, जिसको ना ही जो है वो कानून फॉलो किया गया, ना ही सुप्रीम कोर्ट की रिवायात की पासदारी की गई, और ना ही उस हवाले से कोई काज लिस्ट जारी की गई, ना ही फ्रीकैन को सुना गया, ना ही उसकी इन चैम्बर समात का हमें वजूद मिलता है, ना ओपन कोर्ट में समात का कोई वजूद मिलता है। पता नहीं वो कैसे एक वजाहत जारी कर दी गई थी। और बादियुल नज़र में भी, और जो अक्सर लीगल फिल्टर्निटी जो है वो भी यही कह रही है कि वो वजाहत दरअसल पार्लिमान को उस आइन साजी से रोकने के लिए जारी की गई थी, जो एक टोटल पॉलिटिकल नेचर की थी, और उसमें इलेक्शन कमीशन को संगीन नतायज की धमकियां दे दी गई थी। नहीं, रगड़ा इलेक्शन कमीशन को यार है, तो उसको बेस बुनियाद बनाकर इलेक्शन कमीशन ने अब फिर से सुप्रीम कोर्ट में वजाहत वो जो नजरसानी है वो दायर की है। और यूं अगर मजमूई तौर पे देखें तो इलेक्शन कमीशन की 3 दरखास्तें आ चुकी हैं, 2 नज़रसानी की, एक 12 जुलाई के फैसले पर नज़रसानी, एक 14 सितंबर के उस मुख्तसर वजाहत पर नज़रसानी, और फिर एक जो है वो जो तफसीली फैसला आने के बाद और उधर से तरमीमी एक्ट आने के बाद जो है वो भी इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से सवाल से भी रजू किया कि आप बताएं कि हम 8 जजेस के इस फैसले को मुकद्दम जाने या फिर हम पार्लिमान के बनाए हुए कानून को मुकद्दम जाने। ठीक है, अब चूंकि सारे मामला आप ही अदालत जो है वो इस टाइम सर अंजाम दे रही है, तो फिर आप हमें वजाहत जारी कर दें कि आया 8 जजेस जो हैं ये फोकियत रखते हैं या फिर पार्लिमान में जो अवामी मुंतखब नुमाइंदे हैं जिनको इख्तियार दिया गया है कि वो आइन साजी कर सकते हैं, वो कानून साजी कर सकते हैं, और उन्होंने जो इलेक्शन तरमीमी एक्ट पास किया है मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक, या कि हम उनके कानून पर अमल दरामद के पाबंद हैं, कि आप ही हमें इस पर वजाहत कर दें। तो यूं अब सारा का सारा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो आ चुका है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले पर जो है वो क्या करती है। इससे पहले भी अगर मैं आपको बताऊं कि वो जो मुख्तसर फैसला था, उस फैसले के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वो दोनों जमातें भी सुप्रीम कोर्ट के उस 12 जुलाई के फैसले को चैलेंज कर चुकी हैं और नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर चुकी हैं, लेकिन वो दरख्वास्त फिक्स नहीं हो रही। और इसमें मसला ये नहीं है कि फिक्स होना करने नहीं दी जा रही। बेसिकली मामला कुछ यूं है कि वो जो जजेस कमेटी है, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो कमेटी वजूद में आई थी, उस कमेटी में चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने इस मामले को अर्जेंसी की नोयत के ऊपर कि ये अर्जेंट बेसिस है, उस पर को समात के लिए सामने रखा था, टेबल किया था। लेकिन 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसको टेकअप नहीं करेंगे, डिटेल जजमेंट आएगी उसके बाद हम देखेंगे। अब डिटेल जजमेंट भी आ गई है, लेकिन अभी तक मामला जो है वो हमें वो क्या कहते हैं बेल मुंडे चढ़ते हुए नज़र नहीं आ रही। तो इसी वजह से जो एक कैफियत है बहरान की सी, वो मज़ीद वर्स्ट होती जा रही है। ऐवान इस टाइम नामुकम्मल है, कौमी असम्बली नामुकम्मल, सेनेट इसी वजह से नामुकम्मल, और फिर जो पंजाब असम्बली वो भी नामुकम्मल,
खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली भी नामुकम्मल। तो पूरा पार्लिमान का जो बिजनेस है, चाहे वो सूबाई ऐवान हो चाहे वो वफाकी ऐवान हो, वो सुप्रीम कोर्ट के इन 8 जजेस की सियासत की नज़र हो चुके हैं। अब इन 8 जजेस ने क्या सियासत की? इन 8 जजेस ने जो है वो 2/3 इस वजह से खींची कि कहीं पार्लिमान जो है वो आईनी तरमीम ना कर सके, उसके पास 2/3 अक्सरियत ना हो। उसके बावजूद अगर पार्लिमान ने 2/3 अक्सरियत मैनेज कर ली थी तो इनको खदशा हो गया, इनको डर हो गया कि ये क्या हो गया। तो इस वजह से इन्होंने 14 सितंबर को एक फैसले का बच्चा दे दिया इलेक्शन कमीशन को, उसमें थ्रेट्स दे दिए कि ये है और अगर आपने इम्प्लीमेंट ना किया तो ये मसाइल होंगे। अब इलेक्शन कमीशन क्या करे? इलेक्शन कमीशन को संगीन नतायज की धमकियाँ। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि तखीर की वजूहात जो आप हम पर डाल रहे हैं, हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं, हम तो इम्प्लीमेंट कराना चाह रहे थे, हमने जुज़वी तौर पे इम्प्लीमेंट कराया, बाकी जो मामला था हम आपके पास आए और उसमें आपने टाइम लगा दिया, आपने उस टाइम हमें बर वक्त वजाहत जारी नहीं की और आप खुद छुट्टियों पे चले गए और उसके बाद जो है वो पार्लिमान ने एक्ट बना दिया। तो जब पार्लिमान का एक्ट बन गया, आपका फैसला गैर मुअस्सर हो गया और हम अमल दरामद कैसे कर लेते थे? एक साइड पे अगर पार्लिमान का एक्ट आ गया, कानून बन गए और दूसरी साइड पे आपका फैसला है, तो फिर आइन तो यही कह रहा है कि हम जो है वो पार्लिमान के कानून पे अमल दरामद करें। तो फिर इन सारी सिनेरियो में, इन सारे तनाजुर के अंदर आप हमें जिम्मेदार क्यों ठहरा रहे हैं? तो इस पर भी आप जो है नजरसानी करें। अब कितनी हैरत की बात है, मामला एक है, एक मामले पे 2 नजरसानी इलेक्शन कमीशन ने दायर की है। अब वो मामला जो है, मसला जो है वो इनकी वजह से हुआ है। अगर ये डिटेल जजमेंट 15 दिन के अंदर दे देते तो ये ऐसा मैटर भी ना होता। इन्होंने वो भी नहीं दी और फिर जो है वो इलेक्शन तरमीमी एक्ट को भी पीटीआई ने चैलेंज किया, वो भी समाअत नहीं हो रही। तो बहरहाल मामला जो हैं वो अभी सुप्रीम कोर्ट से तो हमें सुलझते हुए नजर नहीं आ रहे। और बाकी बच्चा ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के खिलाफ ऑलरेडी जुडिशियल कू है, उसको काम नहीं करने दिया जा रहा। वो कोई काम करता है तो जजेस जो उस कमेटी का हिस्सा हैं वो जो है कभी नहीं बैठते, कभी इख्तलाफ कर जाते हैं, कभी क्या करते हैं, कभी क्या करते हैं। इसी वजह से आर्डीनेंस आ गया। अब उस आर्डीनेंस पे मंसूर अली शाह ने तहफ़्फ़ुज़ात कर दिए। तो बहरहाल मंसूर अली शाह को तो सही तौर पे आईना दिखाया है चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने और जस्टिस मुनीब अख्तर भी जो है वो मिसकंडक्ट के जो हैं वो मुर्तकब हो चुके हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो खुद कंफ्यूज हो गया, उसने अभी तक अमल दरामद नहीं किया, वो भी अब सुप्रीम कोर्ट में आ गया। क्योंकि देखें, जो संगीन नतायज की धमकियां दी गई हैं, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन को वार्न किया गया है और उसके पूरे प्रोसेस को एवं अंडर क्वेश्चन कर दिया इन्होंने। क्योंकि इनकी मर्जी, इनकी मंशा तो ये थी कि सब कुछ तरीके इंसाफ को मिल जाए। इनका तो बस नहीं चलता कि ये तो इमरान खान को अडयाला जेल से निकाल के जो है वो वजीर आजम बना दें। ये तो उसी चीज़ की अटेम्प्ट्स कर रहे हैं। तो इसी वजह से ये तो पीटीआई के खिलाफ किसी चीज़ को मानने को पाबंद नहीं है। ठीक है, इनका मुद्दा, इनका मकसद, इनकी मंशा सिर्फ तहरीक इंसाफ है, ये हुब्बे इमरान है। हुब्बे इमरान में ये बुग़्ज़ पार्लिमान का शिकार हो गए, आइन के खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हो रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन जो एक आइनी इदारा है, जो खुद मुख्तार इदारा है, उसके ऊपर भी इन्होंने तलवारें लटका दी हैं। 187 है सही मंसूर अली शाह के पास, वो एक नई जुरिस्प्रूडेंस उन्होंने डेवलप कर ली है, पता नहीं कहाँ से लेके आ गए, उनके मंतक में, उनके दिमाग में कहाँ से वो आ गई। तो अब वो उसके तहत सुप्रीम कोर्ट के रूल्स को भी जो है वो साइड पे फेंक रहे हैं, अपने हलफनामे को भी साइड पे फेंक रहे हैं। सिर्फ 187 को इन्होंने मुकद्दस किया हुआ है, मुकद्दम रखा हुआ है और बाकी सब कुछ साइड पे कर रहे हैं। तो बहरहाल अब मामलात किस सिमत जाते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो अभी दूर दराज तक हमें नज़र नहीं आ रहा कि इलेक्शन कमीशन अमल दरामद करे। अब अमल दरामद मशरूत हो गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले से और वो तयन सुप्रीम कोर्ट नहीं करना है कि आया सुप्रीम कोर्ट अब इस मैटर को कैसे देखता है। 8 जजेस जीतते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट अप्रोच वाले जजेस जीतते हैं या फिर जो है पॉपुलिस्ट अप्रोच वाले जजेस जीतते हैं, फिर बेंच कौन सा बनता है, क्या कुछ होता है। तो अब ये वक्त ही जो है उसका तयन करेगा। तो बहरहाल ये अब तक की अहम अपडेट थी, डेवलपमेंट थी, मैंने कहा अब तक शेयर करूं। जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ, मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।